पाठ 12 विशेषण। गंदे हाथों से मत खाओ, गरम पकौड़े खा रहे हैं, 2 लीटर तेल लाओ। इन वाक्यों में आए हाथों, पकौड़े और तेल संज्ञा शब्द हैं। गंदे, गरम और 2 लीटर शब्द इनकी विशेषता प्रकट करते हैं, अतः ये विशेषण हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में हाथों, पकौड़े, तेल विशेष्य है। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणबोधक शांत, वीर, ईमानदार, सुशील, अच्छा, दयालु, बुद्धिमान, सत्यवादी आदि। दोषबोधक कायर, डरपोक, झूठा, घमंडी, पापी, दुष्ट आदि। रंगबोधक नीला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, जामुनी आदि। आकार बोधक चपटा, गोल, सीधा, लंबा, ऊंचा, मोटा, पतला आदि। स्वाद बोधक नमकीन, मीठा, कड़वा, खट्टा, चटपटा आदि। दशा बोधक रोगी, स्वस्थ, कमजोर, भारी, हल्का आदि। स्थान बोधक भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय, देशी, विदेशी, पहाड़ी, मैदानी, ग्रामीण, अमेरिकी, रूसी, चीनी। कालबोधक दैनिक, पाक्षिक, मासिक, क्षणिक, प्राचीन, नूतन, नवीन, वार्षिक आदि। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दीक्षा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, प्राचीर का दूसरा भाई इंजीनियर है। इन वाक्यों में 7वीं और दूसरा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या प्रकट करने वाले विशेषणों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 पांडव विजयी हुए, 5वीं लड़की को पुरस्कार मिला था। इन वाक्यों में आए 5 और 5वीं निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, क्योंकि इनसे संख्याओं का पता चलता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध न कराने वाले विशेषणों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शरारती बच्चों ने गृह कार्य नहीं किया, आज दुकान पर कम ग्राहक आए। शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, इनसे निश्चित संख्याओं का पता नहीं चलता। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा और मापतौल प्रकट करने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब्जी में थोड़ा मसाला और डालो, 2 मीटर रस्सी लाना। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रश्मि ने 2 किलो प्याज खरीदे, साक्षी आधा लीटर दूध लाई। इन वाक्यों में आए 2 किलो और आधा लीटर शब्दों से निश्चित मापतौल का पता चलता है। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के निश्चित मापतौल का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दाल में थोड़ा नमक और डालो, शरबत में अधिक चीनी पड़ गई, बिल्ली को कम दूध मिला, मेरे लिए पर्याप्त जगह है। इन वाक्यों में थोड़ा, अधिक, कम, पर्याप्त शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। इनसे घी, चीनी, दूध और जगह की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे उस लड़के को पुरस्कार मिला, उन युवकों ने लड़की की जान बचाई, वह घर सुनंदा का है, यह सड़क मोहयाल कॉलोनी जाती है।
इन वाक्यों में आए उस, उन, वह और यह सार्वनामिक विशेषण हैं। वास्तव में ये शब्द सर्वनाम हैं, परंतु इन वाक्यों में ये संज्ञा शब्दों, लड़के, युवकों, घर और सड़क की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। आज कक्षा में 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। कुछ किताबें मेज पर रखी हैं। गाड़ी में कुछ पेट्रोल डलवा लो। मेरे पास बहुत खिलौने हैं। कल बहुत पानी बरसा। ऊपर लिखे वाक्यों में 5, कुछ, बहुत शब्दों का प्रयोग दोनों वर्गों में हुआ है। जब गिनने योग्य विशेष्यों यानी व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के साथ इन शब्दों का प्रयोग होता है, तब ये संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चे, किताबें, खिलौने सब गिने जा सकते हैं। जब ये शब्द ऐसी वस्तुओं के साथ प्रयुक्त होते हैं जो गिने नहीं जा सकते बल्कि जिन्हें मापा या तौला जाता है, तब ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कपड़ा एवं पेट्रोल मापा तौला जाता है। 5 मीटर निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, जबकि कुछ और बहुत शब्द अनिश्चित मात्रा के बोधक हैं। अतः यहाँ ये परिमाणवाचक विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी में मूल विशेषण शब्द कम ही हैं, जैसे सुंदर, मधुर, तीव्र, लघु, ऊंचा, भोला, चतुर, मूर्ख आदि। अधिकांश विशेषण शब्दों की रचना सर्वनाम, क्रिया और अव्यय आदि शब्दों के साथ उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाकर की जाती है।